नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे कि परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युतता क्या होता है। तीनों एक ही हैं, एक के दो अलग और नाम हैं। तो कभी भी अगर परावैद्युतांक कहें या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता कहें या फिर विशिष्ट परावैद्युतता कहें तो आप एक ही समझना, इसको तीनों एक ही हैं। अब जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा आप अपनी नज़रें जो हैं स्क्रीन पर बनाए रखें और साथ ही साथ नोट्स बनाएं। और इसके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, दिलीप सिंह लेक्चर्स ऑफिशियल, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डेफिनेशन है इसकी, किसी माध्यम की उपस्थिति में किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। अब देखिए कि अपन ने जाना कि परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युतता क्या होता है। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। तीनों एक ही हैं। अब मैं यहाँ पर इसका एक रिलेशन निकाल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना कि परावैद्युतांक जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एप्सिलॉन आर से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर इक्वल टू, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, इसको मैं रिलेशन में बैठा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, निर्वात या हवा में आवेशों के मध्य, 2 परमाणु, 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 2
आवेशों के मध्य बल। कल की क्लास में अपन ने सीखा था कि कूलाम के नियम से जो बल प्राप्त हुआ था F = K(Q1Q2)/R² था, वो जो अपन ने प्राप्त किया था वो निर्वात या हवा में था। तो अभी ये जो बात कर रहे हैं अपन निर्वात या हवा में आवेशों के मध्य बल जो है वो क्या है, निर्वात वाला है, तो F लिखूंगा मैं। क्या बात क्लियर है? अपन में क्या आ जाएगा, अभिष्ट, अपन में आएगा अभिष्ट माध्यम में, मतलब कोई भी माध्यम, अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल। और कोई माध्यम है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि FM, M रिप्रेजेंट कर रहा है माध्यम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ER मैं लिख देता हूँ कि F अपॉन में क्या हो जाएगा, FM। अब यहाँ पर थोड़ा समझना कि मैं समझा देता हूँ आपको कि कल की क्लास में अपन ने जो निकाला था कि F = क्या था, K(Q1Q2)/R²। आपको पता है ये जो बल है वो किस में है, निर्वात में है। इसकी गणना किस में हुई है, निर्वात में। अब निर्वात के लिए अपन ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया था, तो F = K का जो मान है, K = होता है 1/4πε0 होता है, वो यहाँ पे लिख दिया था अपन ने कि 1/4πε0 इंटू Q1Q2/R² हो जाएगा। ये जो F का मान है वो किसके लिए है, निर्वात के लिए है। फिर मैंने सिखाया था आपको कि F किसी माध्यम में होगा तब क्या होगा कि 1/4πε आ जाएगा, ε0 की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, इंटू Q1Q2 अपन में क्या हो जाएगा, R²। तो ये बात अपन ने कल की थी और यही से मैं F और FM का मान रखूंगा। अब देखेंगे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि इक्वल में, अब ऊपर क्या हो जाएगा कि 1/4πε0 इंटू Q1Q2 अपन में क्या हो जाएगा, R²। और यहाँ पर अपन में भी लिख देंगे किसका, FM का मान। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो क्या है कि 1/4πε इंटू Q1Q2 अपन में क्या हो जाएगा, R²। अब यहाँ पर आपने एक नज़र डाली होगी तो आपको नज़र आया होगा ये दोनों सेम है, तो कट जाएगा, इससे कट गया। अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी मैं काट सकता हूँ, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए मैं नहीं काट रहा कि ये तो सेम था इसलिए कट गया, आपको याद रहेगा कि सेम है इसलिए कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अलग ऊपर भिन्न है और नीचे भी एक अलग भिन्न है, तो जब भिन्न में भिन्न का भाग होता है तो उसको गुणे में कैसे बदलते हैं, तो ऊपर वाले जो भिन्न है उसको एज इट इज लिखते हैं, है वैसी लिखते हैं कि 1/4πε0, फिर इंटू भाग को अपन क्या कर रहे हैं, गुणा में बदल रहे हैं। तो जो नीचे वाली जो भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, 1/4πε है वो क्या हो जाएगा कि 4πε/1। अब इसको काटना आसान हो गया कि 4π से 4π कैंसिल हो गया है। अब इसका जो आंसर है मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाएगा, ε0। तो यहाँ पर रिलेशन आ गया अपने पास में, क्या कि एप्सिलॉन R = क्या हो गया है यहाँ पे कि एप्सिलॉन अपॉन ε0। तो एक प्यारा सा रिलेशन आ गया अपने पास में। अब इसके बारे में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि यह एक विमाहीन राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ एक दो बातें लिख देता हूँ मैं जो आपके काम आएगी, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज नहीं होंगे। कई एप्सिलॉन R के स्थान पर K का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहेगा आपको कि कई बार एप्सिलॉन R की जगह क्या यूज करते हैं, K करते हैं। तो आप K को भी क्या समझेंगे कि वो परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतता ही है ना। और बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूं मैं कि कुचालक पदार्थ को परावैद्युतांक,
या परावैद्युतांक या परावैद्युत कहते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक था कि परावैद्युतांक, अपेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युतता क्या है, तो अपन ने जान लिया है। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक, अपेक्षिक विद्युतशीलता, विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। और परावैद्युतांक जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है कि निर्वात या हवा में आवेशों के मध्य बल एफ अपॉन विशिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल एफ एम। तो यहाँ पे लिखा कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। तो एफ का मान अपन ने लिख दिया, क्या है, निर्वात में जो बल है वो उसका मान कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ एम का जो मान है वो क्या है, 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर क्या रहा, इसको भी मैं कैंसिल कर सकता था, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने सिखा दिया कि जब भिन्न में भिन्न का भाग दे रहे हो तो उसको गुणा में कैसे बदलते हैं। तो ऊपर वाली जो भिन्न है वो है वैसी रहेगी और नीचे वाली जो भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर रहा एप्सिलॉन अपॉन में आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह एक विमाहित राशि है। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े कि कई बार एप्सिलॉन आर के स्थान पर क्या का उपयोग करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ अलग पदार्थ को परावैद्युतांक या परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि मैंने आज इस जो वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिखाया है आपको समझ में आया होगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, टेलीग्राम पर जुड़ें पीडीएफ के लिए, अपने दोस्तों को जोड़ें, आप स्टेटस रखें, आप कुछ भी करें लेकिन अपने सर का सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।